आओ अलग अलग छाप होगा। आवाज चिल्ला रही भाई, नहीं है नहीं है, हम नहीं है, हम नहीं है। ऐसा लगा दो थाली में खा रहा हूँ। ये है कैसे हाल? जलावाना फोटो भाई जा मर चढ़ा नहीं आ नहीं जा सुनो, एक मिनट के बाद निकल रही है। बॉस को बोल रहा हूँ, हमें नहीं पता है उनके थोड़ी पता है गणित विद्या को कुर्सी पे नहीं होते रहे चलो चलो हो गया। भारत माता की जय। उनका बहुत बहुत स्वागत है। हमारे जिले के उपाध्यक्ष भाई ब्रजगंज जी, अमित बजाज जी, चंद्रभान स्वागत है। भाई ब्रजेश द्विवेदी जो जिले के मंत्री है वो उपस्थित है, उनका स्वागत है। आ रहा हूँ भाई कौंटी रेखपाल जी जो जिले के साइड मीडिया प्रभारी, हमारे मंडल के अध्यक्ष वो यहाँ उपस्थित है। भाई राहुल सिंह जी, हमारे सभी पत्रकार मित्रों का माला पहना के इस काम में सहयोग करा। तीनों महामंत्री सतीश जी आ जाइए। हमारे महिला मोर्चा के पूर्व जिले के अध्यक्ष, महिला मोर्चा के प्रदेश कार्यकारिणी की सदस्य श्रीमती कविता राय जी, भाई संजय सरवरिया जी, एक और युवा आइकॉन पत्रकारिता के क्षेत्र में, उनका भी बहुत बहुत स्वागत और अभिनंदन है। और इस समय आप देख पा रहे हैं कि हमारे भारतीय जनता का स्वागत कर रहे हैं। तो ये आत्मीय स्वागत है भारतीय, ये राज्य माला नहीं है, हम लोग की माला नहीं है, बल्कि ये हमारा स्नेह प्यार है आपके साथ। दिल क्षेत्र में सक्रिय रहते हैं। लंबी सी माला इस लाइन में भी हमारे सम्मानित पत्रकार साथी बैठेंगे।
जिले के मीडिया प्रभारी भाई राघवेंद्र परिहार, हमारे सह मीडिया प्रभारी आदरणीय महेंद्र जैन जी, हमारे कुशवाहा जी जो सह मीडिया प्रभारी हैं, सभी का स्वागत करना। देख लें हमारे कोई भी पत्रकार बंधु रहने जाए स्वागत से, सभी का स्वागत कर दें। आदरणीय राजेंद्र जैन जी अटल हमारे बीच में उपस्थित है, उनका भी स्वागत अभिनंदन है। हमारे जिले के अध्यक्ष आदरणीय प्रीतम सिंह जी हमारे बीच में उपस्थित है, उनका भी स्वागत। जो हमारे जिले के महामंत्री हैं वो उनका माननीय राहुल सिंह जी से स्वागत करा रहे हैं। बिल्कुल आज भारतीय जनता पार्टी की तरफ से जिला भारतीय जनता पार्टी की तरफ से दिवाली मिलन समारोह रखा। हम सबका मानना ये है कि कोरोना के 2 वर्ष के काल में पत्रकार बंधुओं ने जो सहयोग किया और जो संघर्ष किया वो उसको हम शब्दों में बयान नहीं कर सकते। हमने कई बार देखा कि पत्रकार ऑक्सीजन के लिए भी लगे हुए, किसी को बिस्तर मिल जाए, किसी को जबलपुर रेफर करा दे, किसी को सागर, किसी को भोपाल। तो पत्रकारों की बहुत अहम भूमिका रही, पर क्योंकि कोरोना में कोविड गाइडलाइन थी और अभी थोड़ा रिलैक्सेशन मिला तो ये तय किया कि दिवाली मिलन के को लेकर आज एक गेट टुगेदर हो जाए और पुनः 2 वर्ष से मिल नहीं पाए थे तो एक पारिवारिक एटमॉस्फेयर में एक भोजन का कार्यक्रम रखा जाए। तो उसी उद्देश्य को लेकर आज दिवाली मिलन रखा गया। आदरणीय राहुल सिंह जी, भाजपा के जिलाध्यक्ष भाई प्रीतम सिंह जी और भाजपा के समस्त पदाधिकारी कार्यकर्तागण व मेरे समस्त पत्रकार साथियों, कोरोना काल के कारण राहुल सिंह जी द्वारा जो आयोजन पूर्व में हुए थे 2 वर्षों से हो नहीं पा रहे थे, आज यह पुनीत अवसर हम सबको मिला है। मैं समस्त पत्रकारों की ओर से आप सभी को इस दीपावली के पावन पर्व की बहुत बहुत बधाई देता हूं, शुभकामनाएं देता हूं और ईश्वर से प्रार्थना करता हूं कि आप इसी प्रकार समाज हित में कार्य करते रहें और प्रगति के पथ पर हमेशा अग्रसर रहें। एक बार फिर आप सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं। समारोह के इस कार्यक्रम में हमारे बीच उपस्थित भारतीय जनता पार्टी के जिलाध्यक्ष और हमारे भारतीय जनता पार्टी के सभी कार्यकर्तागण, पदाधिकारीगण और सबसे मुख्य और प्रमुख लोग जो हमको आईना दिखाते हैं जब हम गलती करते हैं और हम कुछ अच्छा करते हैं तो हमारी तारीफ करते हैं। तो हमारे सभी पत्रकार बंधुगण सभी को मैं दिवाली की शुभकामनाएं देना चाहता हूं। और लंबे समय से 2 वर्ष से कोरोना का काल चल रहा था और आप लोगों ने भी बहुत मेहनत की, जिसको भी जहां लगा पत्रकारों को उस क्षेत्र में उन लोगों ने, चाहे ऑक्सीजन की व्यवस्था हो, चाहे किसी को बिस्तर मिलने की व्यवस्था हो, जो जैसा बना सब पत्रकारों ने किया। और क्योंकि लंबे समय से हमारी मुलाकात हो नहीं पा रही थी तो अध्यक्ष जी से चर्चा हुई और फिर तय हुआ कि पत्रकारों का सम्मान करना है। पर ये देखा कि एकदम से दिवाली आ गई है और इस तत्काल में ऐसा हो नहीं पाएगा, तो फिर ये तय किया गया कि एक मिलन समारोह रख लें, क्योंकि राजनीति में और मीडिया दोनों के परस्पर तालमेल से ही समाज का सुधार या समाज में सही संदेश देने का हम काम कर सकते हैं। तो एक बार पुनः सभी पत्रकार बंधुओं को मैं दिवाली की शुभकामनाएं देना चाहता हूं और आप सभी के उज्ज्वल भविष्य की मैं कामना करता हूं। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। पत्रकार बंधु, हमारे भारतीय जनता पार्टी के नेता, मध्य प्रदेश वेयर हाउसिंग कॉर्पोरेशन के अध्यक्ष आदरणीय राहुल सिंह जी, हमारे भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता डॉक्टर आलोक गोस्वामी जी, हम समस्त
मेरे दमोह जिले के हमारे जो जिला पदाधिकारी हैं और हमारे मंडल के अध्यक्ष हैं, पहले तो मैं सबसे पहले बड़े लंबे समय बाद, जब से मैं घोषणा हुई है उसी दौरान से मैं सोच रहा था कि हम सभी ऐसे अनौपचारिक रूप से कहीं मिल के बात करें, लेकिन कोरोना काल के कारण वो संभव नहीं हो पा रहा था। जैसे ही कोरोना में डील हुई तो अभी हम लोगों की परसों चर्चा हो रही थी, तो अचानक ही राहुल सिंह जी से मेरी बात हुई तो उन्होंने कहा कि एक ऐसे गेट टुगेदर कार्यक्रम अपन बना लेते हैं जिसमें मिलने जुलने का कार्यक्रम हो। तो अचानक से ये कार्यक्रम बना है। मैं सबसे पहले तो सभी पत्रकार बंधुओं को जिन्होंने कोरोना काल में अपनी जान को जोखिम में डालते हुए और जो इस दमोह के लिए सेवाएं दी हैं, निश्चित ही आप बधाई के पात्र हैं, आप सम्मान के योग्य हैं कि आप सबने ऐसे लोगों की मदद की है कोरोना काल में कि उनके परिवार के लोग निकल के नहीं आते थे, लेकिन हमारे पत्रकार बंधु, हमारे मित्र कहीं ना कहीं हम सबको सूचना देते थे कि इसके लिए इसकी आवश्यकता करनी है, इसकी व्यवस्था करनी है। तो हम सबने मिलकर आप सबके सहयोग से उन व्यवस्थाओं को कराने का काम भी किया है। और आज अनौपचारिक इस दीपावली मिलन कार्यक्रम में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत, वंदन, अभिनंदन करते हैं और आगे भी हम मिलकर इस दमोह की दिशा और दशा बदलेंगे। जो आपको लगता है कहीं कि इस चीज में सुधार होना है, उसमें हमारी कहीं आवश्यकता है, हमारी पार्टी की कहीं आवश्यकता आपको महसूस होती है, तो आप लोग मुझे अपना सहयोगी, अपना छोटा भाई और जो मुझसे छोटे हैं तो अपना बड़ा भाई ऐसा समझ के जहां भी जैसा भी उपयोग और जहां जैसा सहयोग आप लोग मांगेंगे, निश्चित ही हम सभी आपके साथ खड़े मिलेंगे और आपका सहयोग करते हुए इस दमोह को बदलने का काम, इस दमोह में जो विकास की गति देनी है हम सबको मिलकर देनी है। निश्चित ही आप सभी इस कार्यक्रम में पधारे, आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। अभी अपन को स्मरण होगा ओपी भाई कार्यक्रम में आप भी आए थे, जो अपन ने रेड रोज रेस्टोरेंट में किया था, सुनील भैया थे, सभी लोग थे और उसके पहले भी सभी भाभी लोग भी आएंगे, यहाँ कार्यक्रम था। उस समय ये तय किया गया था, ओपी सोनी जी ने ही शायद ये प्रस्ताव रखा था कि जैसे बड़े बड़े शहरों में, भोपाल में पत्रकारों की कॉलोनी होती है, इस प्रकार का प्रस्ताव हुआ तो उस पर बात भी हुई थी और ये भी तय हुआ था कि मानस भवन के आसपास हम कहीं एक पत्रकार भवन बनाएंगे, जिससे जबलपुर जैसे जगह पे जहाँ पे शाम को पत्रकार लोग सब इकट्ठे हो जाते हैं। इन सब विषयों पर चर्चा हुई थी और वो क्रियान्वित भी होने की स्थिति में थे अटल जी, पर क्योंकि कोरोना आ गया और कोरोना के कारण अपन 2 वर्ष मिल नहीं पाए और बातचीत हो नहीं पाई। शायद मैं गलत तो नहीं बोल रहा हूँ, उसमें बात हुई थी, ये सब बात हुई थी, तो निश्चित ही आपकी बात से सहमत है और इन पे हम ध्यान रखेंगे और आगे भी कार्य करेंगे। और जो बात उस समय हुई थी, जैसी चीजें गति से आती है, अगर जनवरी के आसपास तीसरी लहर नहीं आती है और सब यथावत रहता है, शांतिपूर्ण रहता है, तो निश्चित ही आपका हम लोग बिल्कुल ध्यान रखेंगे। पहले भी रखते आए थे और आगे भी रखेंगे। रही बात भाई साहब की, तो उस समय मुझे याद है कि उनने 20 लाख रुपए के आसपास की बात की थी कि यहाँ पे कोई पत्रकार भवन बनेगा पूरा मानस भवन के बाजू में, पर क्योंकि आपको पता है कि मार्च के बाद ऐसी स्थिति बनी कि कोई मिल नहीं पाया, उसके बाद अपन सीधे आज मिले। तो निश्चित ही ऐसा नहीं है, हम सब आपका ध्यान रखेंगे और सबको साथ लेके चलेंगे, क्योंकि सबका साथ और सबका विकास के माध्यम से ही आज सरकार काम कर रही है और आने वाले समय में सब चीज सामान्य रही तो निश्चित ही आपको लगेगा कि भारतीय जनता पार्टी आपके पक्ष में बिल्कुल काम कर रही है। धन्यवाद।